दिया था, परंतु आज हम एक बार फिर 2023 में क्या परिस्थितियां होंगी और वहां परमेश्वर क्या कुछ धरती पर क्यों दोहराएगा, इस बात पर हम प्रकाश लाने का प्रयास करेंगे। 10 दिन पहले की बात है, हिमालय की पहाड़ियों में 4 घंटे बर्फीली ठंडी ठंडी हवाओं में, जहां बैठने की भी सुविधा नहीं, जहां पर लोगों मनुष्यों की आवाजाही बहुत कम होती है, ऐसी जगहों का चुनाव करके हम अपनी टीम के साथ भविष्यवक्ता और प्रेरितों की एक टीम है हमारी, उसके साथ हम प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना करते करते दार्शनिक अपना शरीर त्याग करके बाहर आ जाते हैं और वे हवा में फ्लोटिंग करते हैं और इस पहाड़ों के ऊपर जो बादल छाए रहते हैं उसके भी ऊपर वे चले जाते हैं। और ऐसे समय में वहां से जमीन को वे देखते हैं, जैसे हवाई जहाज की यात्रा से हम जमीन झांकते हैं तो वहां एक पृथ्वी का चित्र दिखाई दे रहा है, ग्लोब। और इस चित्र में पृथ्वी का जो गोल है जिसमें संपूर्ण धरती पाई जाती है, उसके उत्तरी ध्रुव के तरफ एक बहुत बड़ा पशु सोया हुआ है, एलिगेटर के समान, मगर के समान, या फिर बहुत विकराल मगर की तरह, और वो सोया है। कान दे लेना। तब ना जाने कहां से हजारों की संख्या में काले काले चमगादड़ के समान पक्षी उड़ते हुए आते हैं, और वो जो पशु उत्तर ध्रुव में जो ग्लोब के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर में है, उसके सिर के ऊपर पंखा मार करके फड़ 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 करके उसको पावर देने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़े समय के बाद इन पक्षियों की बहुतायत और फड़फड़ाने से वो मगर के समान जो पशु पृथ्वी के ऊपर सोया हुआ था उत्तरी ध्रुव में, वह अपनी गर्दन धीरे धीरे ऊंचा उठाता है और जैसे कुत्ता अपने 2 पैरों में हिप में बैठा और सामने पंजा खड़ा कर लेता है, कुछ इस हालत में 2 पैरों में आकर के खड़ा हो गया। जरा ध्यान से सुनना, ये 2023 की भविष्यवाणी है। ये संदेश अच्छा नहीं है, पर मजबूरी है बताना, जिससे कि मसीहियत हम आपको झूठी शांति दे करके, कैंसर पर आयोडेक्स लगा करके कि यह कहते हुए सो जा बेटा सो जा, सुबह तक ये कैंसर का दर्द अच्छा हो जाएगा, मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं देना चाहते हैं। जो वास्तविकता है वो वास्तविकता होगी। यदि आज कलीसिया वापस लौट करके उसके अपने लोग जो मंदिर के अंदर जा रहे हैं, यदि उन्होंने गुम्बट वाले रास्ते का रास्ता नहीं अपनाया, तो इन सारी विपरीत परिस्थितियों से नुकसान होने की संभावनाएं हो सकती हैं। इसलिए वह एडवांस में कहीं ना कहीं हमें कुछ चेतावनियां दे रहा है। आगे चले, वो पशु अपने 2 पैर में खड़ा हो जा रहा है, जैसा कि कल तिमुथी की किताब, दूसरी तिमुथी की किताब में हमने देखा था। उसके उस प्रभु के सामने इकट्ठा होने से पहले एक भविष्यवाणी मैं आपके लिए फिर पढ़ लूंगा, 2 थिस्सलुनीकियों की किताब और उसका 2 अध्याय और उसका 2 पहले पद से। हे भाइयों, हम अपने मसीह यीशु के आने और उसके पास अपने इकट्ठा होने के विषय तुमसे विनती करते हैं
किसी आत्मा की या वचन की या पत्री की के द्वारा मानो तुम्हारी ओर, जो हमारी ओर से नहीं है, एपोस्टोलिक अंडरस्टैंडिंग, लिसन मी केयरफुली, आने वाले को आने दो, जाने वाले को जाने दो, आपकी नजर हम पर टिकी रहने घाटा हो जाएगा करोड़ों का। आज की रात कान धर के सुन लेना। यहां लिखा है किसी आत्मा की या वचन की या पत्री की जो मानो हमारी ओर से नहीं, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ गया है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए और ना घबरा जाए, क्योंकि किसी की रीति, किसी भी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन नहीं आएगा। कौन सा दिन नहीं आएगा? मसीह यीशु के दोबारा आने का और उसके पास इकट्ठा होने का दिन नहीं आएगा जब तक कि अंतिम भविष्यवाणी पूरी नहीं होगी। यहां बाइबल का परमेश्वर कहता है इस अंतिम भविष्यवाणी के लिए यह एक महत्वपूर्ण बात है, और वो ये है किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक वह धर्म का त्याग ना हो और वह पाप का पुरुष, लिसन मी केयरफुली, पाप का पुरुष और विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। यही एक भविष्यवाणी है। एक विनाशकारी लीला धरती के ऊपर जो अब तक सोई हुई थी, अधलोक से असंख्य आत्माएं, लिसन मी केयरफुली, अधलोक से असंख्य आत्माएं बाहर आकर के पृथ्वी के ऊपर सोए इस ड्रैगन को जगा रही हैं, और 2023 तक उसके सिर और दोनों हाथों में पावर आ जाएगा। जरा कान धर के सुनिएगा, उसका इलाज क्या होगा। पाप का पुरुष और विनाश का पुत्र प्रकट होगा, और जो विरोध करता है, हर एक से जो परमेश्वर का पूज्य कहलाता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहां तक कि परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है। क्या तुम्हें स्मरण नहीं, जब मैं तुम्हारे यहां था तो तुमसे ये बातें कहा करता था, और अब उस वस्तु को तुम जानते हो जो उसको रोक रही है। ये कौन सी वस्तु है जो उस एलिगेटर को या उस ड्रैगन को रोक सकती है? कान धर के सुनो, यहां जरूर लिखा है कि वह अपने धर्ममय हाथ से हमारी रक्षा करेगा। वो नहीं छोड़ने की बात करता है। 2019 तक उसने हमको नहीं छोड़ा, परंतु 2020 और 21 के दौरान और अगले पड़ाव में वह केवल उन लोगों का हाथ थामेगा जो उसकी आवाज गुम्बट में सुनकर उसके अनुसार अपना जीवन उसके हाथ में समर्पित करने तैयार हैं। देयर इज अ कंडीशन बिहाइंड। इसलिए बाइबल का परमेश्वर कहता है कि एक तरफा किताब के बजाय अब ये दो तरफा जो किताब है, उसमें एक और न्याय लिखा हुआ है और दूसरे ओर प्रेम और अनुग्रह लिखा है। जो मेरे हिसाब से चलेगा मैं उसका हाथ थाम लूंगा, और मैं जो विपरीत परिस्थितियां तुम्हें दे रहा हूं इसलिए नहीं कि मुझे तुमसे कोई दुश्मनी है, कान दे लो, मुझे आपसे कोई विद्रोह है। मुझे मालूम है, कोई ना देखे इधर उधर, मुझे मालूम है तुम कष्ट में हो, मुझे मालूम है तुम सताए जा रहे हो, मुझे मालूम है तुम जेल खाने में डाले जा रहे हो, मुझे मालूम है कि तुम अकारण सताए जा रहे हो, परंतु उसके पीछे परमेश्वर की क्या योजना है, वो ऐसा क्यों होने दे रहा है? इसलिए जिससे कि हम अब भवन के अंदर आने के साथ साथ गुंबज में चढ़कर उसकी आवाज सुनने के लिए अपने कान भी तो खोल लें कि वो कहता क्या है।
ये पक्षी आकर के उस सोए हुए पशु को जगा रहे हैं और वे अपने दोनों पैरों के बल खड़ा हो गया। लिसन मी वेरी केयरफुली, कल क्या होगा 23 में। तब स्वर्ग से 2 सिंहासन उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब स्वर्ग से नहीं, माफ कीजिएगा, आकाश से 2 सिंहासन उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब जरा थोड़ा सा और ध्यान देना पड़ेगा। जब कभी भी कोई भविष्यद्वक्ता करता है तो उसका केंद्र बिंदु यरूशलेम रहता है। यरूशलेम वह केंद्र बिंदु है जहां से उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम दिशा निर्धारित की जाती है। थोड़ा दूर रखना उसको, निर्धारित की जाती है। बाइबल का परमेश्वर दार्शनिक को दिखाता है यरूशलेम के ठीक पूर्व दिशा की ओर, जिसमें गोल्डन फाटक है, सोना गेट, जहां पूर्व दिशा में मिलाप वाले तंबू का दरवाजा पूर्व की ओर खुलता था। अदन के बगीचे से आदम को परमेश्वर ने पूर्व से निकाला था और सुलेमान ने जो मंदिर बनाया उसका फाटक भी पूर्व दिशा की ओर खुलता था, जिसको अब इस्माइलियों ने बंद करके उसके दरवाजे के सामने अरबियों की कब्रिस्तान और नीचे में अन्य जातियों की और उसके और ऊपर यहूदियों की कब्रिस्तान पाई जाती है, जिसके बाजू से यीशु गधी के बच्चे के ऊपर बैठकर यरूशलेम की ओर देखते हुए कहता है, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, कितने बार मैंने चाहा जैसे मुर्गी बच्चों को अपने पंख तले छुपा लेती है वैसे भी मैं तुझे छुपा लूं, परंतु तूने कभी नहीं जाना, इसलिए इस पत्थर पर पत्थर भी ना बचेगा जो ढाया ना जाए। ढलानू के पड़ाव पर कई माताएं यीशु के पास बच्चों को लेके आई, हे प्रभु। प्रभु कहते हैं मेरे लिए मत रो, अपने लिए और अपनी संतानों के लिए रो। आज बच्चा पैदा होता है ना तो कान में हाथ रख के पैदा होता है, क्योंकि मां ने गर्भ के समय 24 घंटे मोबाइल में बतियाई थी, तो डीएनए नहीं आएगा क्या? इसलिए दूध पीते बच्चे को मोबाइल दे दो तो चाहे कितना भी भूखा होगा, सिसक सिसक के वह पर्दे की ओर झांक करके कहेगा, टेंशन नहीं, दूध भी नहीं मिलेगा, इधर तो जान वापस लौट आई है। और हम अब मैं कौन सी परिभाषा दे दूं ऐसे माँ